बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम तीन ताल को लिखना सीखेंगे। तीन ताल जो संगीत की बिल्कुल बेसिक ताल है, जिसका प्रयोग सोलो वादन में और गायकी यानी छोटे ख्याल के साथ प्रायः किया जाता है। ये बड़ी छोटी, बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण ताल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या होता है कि तीन ताल का परिचय क्या है। तो तीन ताल के परिचय में इस ताल में 16 मात्राएं होती हैं। इसके 4 विभाग होते हैं। विभाग से मतलब है कि 4 खंड होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राओं को रखा गया है। इसके बाद इसमें 1, 5, 13 पर ताली होती है और 9वीं मात्रा खाली होती है। तो जब हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी मात्राएं लिख ली। चारों विभागों में गिनती लिख ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि हमारी 16 मात्राएं क्लियर हो गई। उसके बाद हमने ताल के बोल लिखे। ताल के बोल इस तरह से हैं: धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो हमारी 2 चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे मात्रा 16, विभाग 4 और ताल के बोल। अब हमारी बात आती है कि ताली, कि आप लोग के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होगा कि 1, 5, 13 पर ताली किस तरह से है और खाली 9 पर है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने एक मात्रा के नीचे गुणा का निशान लगाया। संगीत की भाषा में इसको सम कहते हैं और यह ताल की पहली मात्रा पर होता है, यानी पहली मात्रा, पहली ताली। तो हमने जो गुणा का निशान लगाया, यहाँ पे हमने पहली ताली बजाई। दूसरी ताली हमने 5 पे बजाई, यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दूसरी ताली, इसको हमने नाम दिया 2 का। और तीसरी ताली हमने यहाँ पे 13 पर बजाई, यानी कि हमने पूरे इसमें 3 विभागों में 3 बार ताली बजाई। पहली ताली पहली मात्रा पे, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पे और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पे। उसके बाद आती है बात खाली की। खाली 9 पर। खाली से आशय है शून्य। संगीत की भाषा में खाली की परिभाषा ये भी है कि जिसका स्थान हथेली के बाहर हो उसे खाली कहते हैं, यानी कि शून्य। इसको हम पहचानते हैं 0 के द्वारा। तो हमारे ये निशान लगे 1, 5, 13 पर ताली और 9 पर खाली। इसको हम किस तरह से क्लियर करेंगे? सबसे पहले आज हम इसको केवल मात्राओं से अपने हाथ पे लगाना सीखेंगे। जैसे इस तरह से 1, पहली ताली बजी है, 1, 2, 3, 4, यानी कि पहला विभाग पूरा हो गया। पहली ताली बज गई, 4 मात्रा तक पहला विभाग पूरा हुआ। अब आता है 5, यानी कि दूसरी ताली, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे हमारा दूसरा विभाग भी कंप्लीट हो गया। अब आती है खाली 9वीं मात्रा पे। तो खाली हम इस तरह से दिखाएंगे 9, यानी कि खाली, जिसका स्थान हथेली के बाहर है। 9, 10, 11, 12, तीसरा विभाग कंप्लीट। और चौथे विभाग में फिर तीसरी ताली 13, 14, 15, 16 और 16 का चक्र पूरा करके हम फिर वापस आएंगे 1 पे। अब इसको हम पूरा एक साथ देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्लियर हो गई होगी। और कल हम अपने दूसरे लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि इस ताल की दुगुन हम किस तरह से लिखेंगे। उसको हम लिखना भी बताएंगे और हाथ पे लगाना भी बताएंगे। तो कल आप बने रहिए हमारे चैनल पे, स्वरांजलि डॉक्टर कविता।